कन्हैया एक गरीब चरवाहा था। वह रामप्रसाद नाम के एक सेठ के यहाँ गायें चराया करता था। इसके बदले में रामप्रसाद उसे पगार देता था। कन्हैया, आज गायों को नदी के पास वाले मैदान में लेकर जाना, वहाँ काफी अच्छी घास है। जी मालिक, आज मैं वहीं जाऊंगा। चलो चलो, मालिक का आदेश है, आज नदी के पास वाले मैदान में जाना है। सभी गायें खड़ी होकर चलने लगीं, पर गोरी अभी भी वहीं पर बैठी थी। क्या हुआ गोरी, तुम उठ नहीं पा रही हो? लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। अभी मालिक से बात करता हूं। मालिक, गोरी उठ नहीं पा रही है, आप डॉक्टर को बुला दीजिए। डॉक्टर की दवाई का खर्चा कौन करे? वैसे भी गोरी अब बूढ़ी हो चुकी है। मुझे लगता है अब उसे कसाई को सौंप देना चाहिए। तुम जाओ, बाकी गायों को चराने ले जाओ। कन्हैया गायों को नदी के पास चराने के लिए ले जाता है। वहाँ एक पेड़ के नीचे आराम करते वक्त उसकी आंख लग जाती है और उसे एक भयानक सपना आता है। नहीं नहीं, मैं गोरी को कुछ नहीं होने दूंगा। गोरी की सेवा में करूंगा। मैं मालिक से आज ही बात करता हूँ। कन्हैया शाम को सारी गाय बाड़े में लाता है और रामप्रसाद के पास जाकर बोलता है, मालिक, आप गोरी को कसाई को मत बेचिए। गोरी को मैं खरीद लूंगा। लेकिन तुम इस बूढ़ी गाय का क्या करोगे कन्हैया? तुम पागल हो गए हो क्या? मालिक, मैं गौरी का दूध पीकर ही बड़ा हुआ हूँ। अब उसके बुढ़ापे में उसकी सेवा में करूंगा। आप बस गौरी को मुझे सौंप दीजिए। और तुम इसके पैसे कैसे चुकाओगे? मालिक, आप मेरी पगार में से हर महीने थोड़ा थोड़ा काट लेना। ठीक है, तुम गौरी को ले जाओ। कन्हैया बहुत खुश होता है और गोरी को अपने घर ले जाता है। गोरी को देख उसकी पत्नी उससे पूछती है, क्या हुआ जी, आप इस गाय को हमारे घर क्यों ले आए? ये गौरी है, मेरी सबसे प्यारी गाय। और गौरी, ये मेरी पत्नी राधा है। दरअसल राधा गौरी काफी बूढ़ी हो चुकी है, इसलिए मालिक इसे कसाई को बेचना चाहते थे। मैंने गौरी को खरीद लिया और इसे यहाँ ले आया। यह आपने बहुत अच्छा किया। मैं अभी गौरी के लिए हरा चारा लेकर आती हूँ। हम दोनों मिलकर गौरी की सेवा करेंगे तो यह जल्दी ही ठीक हो जाएगी। देखते ही देखते 1 साल बीत जाता है। अब गोरी ने एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया था। वह अच्छा खासा दूध भी देने लगी थी। रामप्रसाद के मन में भी लालच आ जाता है। वह कन्हैया के घर जाता है। मुझे कल के कल इस गाय के बकाया पैसे चाहिए, नहीं तो मैं कल ही इस गाय को वापस ले जाऊंगा। लेकिन मालिक, मैं कल के कल इतने सारे पैसे का इंतजाम कहाँ से करूंगा? वह सब मुझे नहीं पता। मुझे बस मेरे पैसे चाहिए, और अगर नहीं दे पाते हो तो अपनी गाय को भूल जाना। रामप्रसाद वहाँ से चला जाता है। कन्हैया उस रात को ठीक से सो नहीं पाता है। वह गोरी के पास आता है और रोने लगता है। गोरी, अगर कल मैंने मालिक को पैसे नहीं चुकाए तो वह तुझे ले जाएंगे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। गोरी कन्हैया को इशारे से बुलाती है, मानो वह कहना चाह रही है कि कन्हैया उसके पीछे आए। गोरी आगे आगे चलती है। कन्हैया उसके पीछे जाता है। गोरी एक जगह जाकर रुक जाती है और अपने पैरों से जमीन खोदने लगती है। कन्हैया गोरी को ऐसा करते देख खुद भी जमीन खोदने लगता है। अभी वहां उसे बहुत सारे हीरे और जवाहरात मिलते हैं। वाह गोरी, तुमने तो कमाल कर दिया। तुम तो एक जादुई गाय हो। अब तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। कन्हैया अपने मालिक के सारे पैसे चुका देता है
और देखते ही देखते गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाता है। धीरे धीरे पूरे गांव में खबर फैल जाती है कि कन्हैया के पास एक जादुई गाय है। राम प्रसाद को जब इसका पता चलता है तो उसे बहुत जलन होती है। वह कन्हैया मेरे पास से गाय को ले जाकर इतना अमीर बन गया है, उसका कुछ तो करना पड़ेगा। जो भी करना है आज रात को ही करना है। आधी रात को राम प्रसाद गौरी के पास आता है। रात घनी थी, चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। ए गौरी, जिस प्रकार तूने उस कन्हैया को खजाना दिया है, मुझे भी दे दे, नहीं तो मैं तुझे अभी कसाई के पास बेच दूंगा और तेरे बच्चे को भी। गौरी थोड़ी डर जाती है और राम प्रसाद को अपने पीछे आने के लिए कहती है। राम प्रसाद गौरी के पीछे पीछे जाता है। एक जगह जाकर गौरी अपने पैरों से जमीन खोदने लगती है। राम प्रसाद की तो खुशी का ठिकाना नहीं था। अब तू हट, मुझे खोदने दे, ये खजाना मेरा होगा, सिर्फ और सिर्फ मेरा। राम प्रसाद जमीन को खोदे जा रहा था, पर उसे पता नहीं था कि जमीन के नीचे एक सांप का बिल है। अभी राम प्रसाद जमीन को खोद ही रहा था तो उसमें से एक बड़ा काला नाग निकलता है और वह राम प्रसाद को डस लेता है। राम प्रसाद की वहीं पर मौत हो जाती है। गौरी वापस अपने घर आ जाती है। अगली सुबह कन्हैया गौरी के पास आता है। गौरी, आज हम ऊपर पहाड़ी वाले मैदान पर जाएंगे, वहाँ काफी अच्छी घास है। अब गौरी कन्हैया के साथ खुशी से रहने लगी और राम प्रसाद को उसकी गलती की सजा मिल चुकी थी।